मूवी की शुरुआत में अनूप नाम का लड़का कार ड्राइव कर रहा होता है। तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड अंजलि कॉल कर बताती है कि कोई उसे जान से मारने वाला है। ये सुनकर अनूप डर जाता है। वह तेजी से अंजलि के फ्लैट में जाता है जहां काफी अंधेरा होता है। वह डरते हुए अंजलि को ढूंढता है। तभी लाइट्स ऑन होती हैं तो अनूप देखता है कि अंजलि और उसके दोस्त अनूप को सरप्राइज देते हैं। वो अनूप को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, लेकिन अनूप काफी गुस्से में होता है। वो अंजलि को डांटता है। इस पर अंजलि सॉरी बोलती है। अनूप मान जाता है। फिर वो सभी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अगले सीन में अंजलि के ऑफिस में काम करने वाला उसका साथी उसे बताता है कि बॉस ने मेरी जगह तुम्हें ऊटी जाने को कहा है। तभी अनूप अंजलि को रिसीव करता है तो अंजलि अनूप से बताती है कि बॉस ने उसे ऊटी में मीटिंग अटेंड करने को कहा है। अनूप अंजलि को बताता है कि इंग्लैंड में मुझे जॉब मिल रही है। गाँव से चाचा जी आए हैं और उन्होंने तुम्हें घर पर बुलाया है। दोनों घर पहुंचते हैं तो अनूप के चाचा बताते हैं कि अनूप को 1 महीने बाद इंग्लैंड में जॉब करना है, इसलिए तुम दोनों की शादी 1 महीने में हो जाए तो अच्छा है। वह अंजलि को बताते हैं कि शादी गांव में ही होगी, क्योंकि सभी रिश्तेदारों को मुंबई बुला पाना आसान काम नहीं। अंजलि गांव में शादी करने पर झिझकती है, क्योंकि वह अपने घर से शादी नहीं करना चाहती। वह कहती है कि मैं माँ को यहीं बुला लूंगी, लेकिन अनूप के चाचा नहीं मानते। वो कहते हैं कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारी माँ से मिलकर शादी के सिलसिले में बात कर लूंगा। अगले सीन में अंजलि के ऊटी से आने के बाद अनूप अंजलि को रिसीव करता है और पूछता है कि ऊटी में तुम्हारा काम कैसा रहा। अंजलि बताती है ठीक रहा। तभी अंजलि को कॉल आती है कि तुम्हारी माँ टेरिस से गिर गई हैं और वो कोमा में हैं। अंजलि और अनूप वहां जाने के लिए पैकिंग करते हैं। अंजलि कहती है कि मेरे गांव के घर में रहना खतरनाक है, वहां मेरी बहन गीता की आत्मा है। माँ को कई बार कहा मेरे साथ यहाँ रहो, पर वह नहीं मानती हैं। अनूप कहता है अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। वो पहले हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहाँ डॉक्टर दोनों को बताते हैं कि इन्हें स्पाइनल इंजरी हुई है और अभी ये कोमा में हैं। इन्हें वासु नाम के व्यक्ति ने पैसे देकर भर्ती कराया है। अंजलि और अनूप गांव के घर पर पहुंचते हैं जहां नौकर बताते हैं कि हमने उन्हें गिरते नहीं देखा। हाँ, उनकी गिरने की आवाज सुन हम वहां पहुंचे। नौकर बताते हैं कि घर में गीता का भूत है। वे बताते हैं कि घर में बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगती हैं। दूध वाले ने भी गीता के साय को देखा था। अंजलि की माँ ने भी गीता के साय को देखा है। तभी अंजलि घर में जाती है। वह एक पियानो बजाती है और अपनी बहन के साथ में बिताए बचपन को याद करती है। फिर अंजलि के रूम पे लगे टॉर्च को गिरा के वह दरवाजा खोलती है। फिर वह खिड़की से बाहर समुद्र के नजारे को देखती है। रात में अंजलि पानी पीने के लिए गिलास में पानी भरती है तो उसे उसमें बाल के टुकड़े दिखते हैं। फिर वह फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी पीती है। रात में सोते समय वो बाथरूम से आ रही आवाज सुनकर वहां जाती है तो देखती है कि बाथटब में ढेर सारे इंसानी बाल गिरे हुए हैं। वह काफी डर जाती है। फिर वह सोने जाती है। वह बेड पर गीता की आत्मा को देखकर डर जाती है। वो बाहर भागती है। तभी वह अनूप से टकरा जाती है। वह अनूप से बताती है कि उसने किसी को देखा। अनूप उसे समझाता है कि यहाँ कोई नहीं। अगले सीन में हॉस्पिटल में अनूप के चाचा अंजलि को बताते हैं कि तुम्हारी माँ की हालत को देखते हुए जितनी जल्दी हो शादी हो जानी चाहिए। फिर इनके ठीक होने पर इन्हें हम मुंबई ले चलेंगे, ये वहीं रहेंगी। अंजलि कहती है ठीक है। अनूप के चाचा कहते हैं ठीक है, मैं फादर फिलिप से बात करता हूँ। ये कहकर वो चले जाते हैं। अंजलि वासु को थैंक्स बोलती है जिसने उसकी माँ को एडमिट किया था और पैसे भरे थे। वासु कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को अपनी बहन मानता हूँ। मैं उनसे कई बार चर्च में मिला। फिर तुम्हारे घर को खरीदने के सिलसिले में मैं तुम्हारे घर गया तो पता चला कि ये घायल हैं, इसलिए मैंने इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तुम्हें जब भी अपना पुराना घर बेचना हो मुझे बेचना। वैसे भी तुम अपनी शादी के बाद मुंबई रहोगी और अपनी माँ को साथ ले जाओगी। अब घर खाली पड़ा रहेगा, पड़े पड़े खराब ना हो जाए, इसलिए तुम मुझे बेच दो। तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे और मुझे घर। अंजलि कहती है मैं सोच के बताऊंगी। इस पर वासु कहता है मैंने सुना है कि घर में भूत है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर के मालिक तुम्हारे पिता थे और उनके अलावा उनका एक भाई और एक बहन थी। वैसे तुम सबसे बात करके बताना, मैं घर खरीदने को तैयार हूँ। अंजलि कहती है ठीक है, मैं बाद में बताती हूँ। रात में सोते समय अंजलि के चेहरे पर पानी की बूंदें गिरती हैं। फिर उसे लगता है कि उसके पैर को किसी ने पकड़ा है। थोड़ी देर में वो गीता के साय को देखती है। वह काफी डर जाती है। अनूप उसे संभालता है। वह अनूप से बताती है कि उसने गीता को देखा। अनूप उसे सोने को कहता है। अगले दिन अनूप और अंजलि की सगाई होती है। घर पर अनूप अंजलि से घर के झूमर और एक राइफल के बारे में जानकारी लेता है। तभी अनूप किसी की आहट सुनता है। वह दौड़कर उस व्यक्ति को पकड़ता है तो अंजलि कहती है कि इन्हें छोड़ दो, ये त्रिलोक अंकल हैं। त्रिलोक बताते हैं कि उन्होंने अंजलि की माँ के घायल होने की खबर सुनी, वो बस मिलने आए हैं। अंजलि कहती है कि आपको शादी में रहना होगा,
अगले सीन में एक व्यक्ति अपनी बेटी के साथ आता है और बताता है कि मैं अंजलि का फूफा हूँ। वह कहता है कि मुझे घर बेचने पर जो पैसे मिलेंगे उसमें से हिस्सा चाहिए। सभी तैयार हो जाते हैं। रात को अंजलि पर गीता की आत्मा हमला करती है। अंजलि एक पियानो के नीचे छिप जाती है, लेकिन गीता की आत्मा उसे घायल कर देती है। हॉस्पिटल में त्रिलोक बताते हैं कि अंजलि सीढ़ियों से गिर गई थी। अनूप कहता है कि तुम्हें ये वहम हुआ है कि तुमने गीता की आत्मा को देखा है। अंजलि नहीं मानती है। अंजलि कहती है कि गीता मुझे मारना चाहती है, वह हम दोनों को अलग करना चाहती है। डॉक्टर सबसे बताते हैं कि अंजलि को वहम हुआ है, वह काफी डरी हुई है। डॉक्टर के कहने पर अनूप के चाचा अनूप से बताते हैं कि हमें अंजलि को एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना होगा। अनूप मना करता है तो उसके चाचा कहते हैं कि उस घर में कई रहस्य छिपे हैं। गीता की मौत, अंजलि की माँ अनम्मा का छत से गिरना और कई लोगों का कहना है कि उन्होंने उस घर में एक साया देखा है। वो ये सब बताकर वहां से चले जाते हैं। यहाँ फ्लैशबैक में कहानी देखने को मिलती है जहां गीता और अंजलि दो जुड़वा बहनें होती हैं। दोनों अनूप को प्यार करती हैं। अनूप अंजलि को पसंद करता है। ये बात गीता को बर्दाश्त नहीं होती है। वह अंजलि पर अपना गुस्सा दिखाती है। अनूप अंजलि को पसंद करता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। अनूप अपने दोस्त मनोज से सारी बात को बताता है। मनोज कहता है, मैं साइकेट्रिस्ट सनी को तुम्हारी मदद करने को भेजता हूँ। हॉस्पिटल से वापस आने पर अंजलि के रिश्तेदार प्रॉपर्टी के लिए आपस में झगड़ते हैं। त्रिलोक सभी को बताते हैं कि फादर ने बताया कि इस घर में एक साया है। गीता इस घर को छोड़कर नहीं गई है। वो जिन्हें पसंद नहीं करती उन्हें डराती है। फिर फादर यहाँ आए और कुछ मंत्र पढ़े। फिर उन्होंने एक कमरे में गीता की आत्मा को रोक दिया, लेकिन जिस दिन अंजलि आई उसने उस कमरे से रक्षा कवच हटा दिया और गीता फिर से सभी को परेशान कर रही है। अब हमें फादर को बुलाकर फिर से कमरे को बंद कराना होगा। ये सुनकर सभी डर जाते हैं। त्रिलोक थकप्पन को डराते हैं कि गीता की आत्मा सच में है। ये कहते हुए वह समुद्र किनारे अपनी झोपड़ी में जाते हैं। थकप्पन काफी डरा हुआ होता है। वह बाहर जाता है तो एक बिना ड्राइवर के कार को देखता है। तभी वह एक व्यक्ति को देख भूत समझकर जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक अनजान व्यक्ति खड़ा है। वह व्यक्ति बताता है कि उसका नाम सनी है और उसे अनूप ने वहाँ बुलाया है। अगले दिन सनी पूरे घर और आसपास की जगहों की जांच करता है। इधर समुद्र किनारे अंजलि गीता का गॉगल पाती है। तभी उसे गीता की आवाज सुनाई देती है कि मैं तुझे अनूप से शादी नहीं करने दूंगी और तुझे जान से मार दूंगी। ये सुनकर अंजलि अपने पास पैरों का निशान देखती है। फिर वह डर के वहां से घर पर भाग आती है। घर पर वह गीता के साये को देखती है। फिर वह गुस्से में गीता के सारे सामान को इकट्ठा करती है। वह उन्हें एक पोटली के रूप में बाहर लाती है। वह उसके सारे सामान को जला देती है और कहती है कि मुझे परेशान मत कर, दोबारा यहाँ मत आना। तभी वह देखती है कि वहाँ सभी लोग इकट्ठा होकर उसे देख रहे हैं। सनी भी ये सब ध्यान से देखता है। अनूप कहता है, आपने देखा ना? सनी कहता है, हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मुझे। सनी राख से गीता की फोटो निकालता है। अंजलि का रिश्तेदार थकप्पन फ्रॉड बाबा से मिलने जाता है ताकि बाबा गीता की आत्मा को भगा सके। इधर सनी थकप्पन की बेटी मैरी से बातचीत करता है, जिसे थकप्पन देखकर डर जाता है कि सनी उसकी बेटी को पटा रहा है। थकप्पन सनी को डांटता है पर सनी समझ नहीं पाता। सनी अंजलि से मिलता है और बताता है कि वह गीता की आत्मा को पकड़ के रहेगा। वह पूछता है कि गीता कैसे मरी। इस पर अंजलि उसे बताती है कि अनूप के चाचा मेरी माँ से अनूप और मेरी शादी की बात करने आए थे। ये सुनकर वहां मौजूद गीता नाराज हो गई थी। फिर उनके जाने के बाद गीता ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि तेरी वजह से अनूप मेरा नहीं हो सका। फिर उसने मुझे बहुत कोसा। थोड़ी देर बाद उसने ऊंचाई से समुद्र में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ये कहकर अंजलि रोने लगती है। अगले सीन में ढोंगी तांत्रिक घर पर आता है और गीता की आत्मा को पकड़ने का दावा करता है, लेकिन जल्द ही उसकी पोल खुल जाती है। अगले सीन में फादर आते हैं। मैरी सनी से बताती है कि एक फादर भूत पकड़ने के लिए आए हुए हैं। इस पर सनी कहता है कि मेरे पेट पे लात मारने कौन आया है, चलो मैं आ रहा हूँ। वह वहां पहुंचता है। फादर अंजलि के सिर पर क्रॉस रखते हैं। फिर वह अंजलि से बाइबल पढ़ने को कहते हैं। अंजलि पढ़ती है। अंदर जो भी गया उसे जीसस का शरीर दिखाई नहीं दिया। फिर आखिर में अंजलि पढ़ती है कि तुम दोनों इन मरे लोगों में जिंदा लोगों को क्यों ढूंढ रहे हो। फादर कहते हैं बस। ये देख सनी चौंकता है। फादर अंजलि के सिर पर क्रॉस लगा के वहां से बाहर आते हैं और अनूप के चाचा से कहते हैं कि आत्मा फिर से जाग चुकी है। फिर फादर वहां से जाने लगते हैं तो सनी आगे जाकर उनका रास्ता रोकता है। सनी उन्हें अपना परिचय देता है। सनी कहता है कि आपके विश्वास और मेरे शक की वजह एक ही है। इस पर फादर उसे कहते हैं कि अगले शुक्रवार मुझसे मिलने चर्च आना, बाकी की बात वहीं पर होगी। ये कहकर वो चले जाते हैं। अगले सीन में मैरी सनी से भूत को पकड़ने के बारे में पूछती है। तभी उन्हें थकप्पन देखता है।
वह डर जाता है कि सनी उसकी बेटी को फंसा लेगा। पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर सनी को बताता है कि गीता की लाश नहीं मिली थी। घर की रजिस्ट्री के समय वासु सनी, अनूप और अंजलि से बताता है कि जिस रात अंजलि की मां का एक्सीडेंट हुआ उस रात मैंने भी गीता को देखा। मैंने उसे रेड कलर की कार में देखा था। मैंने उस कार का नंबर भी एक फाइल पर नोट किया था। वासु बताता है कि मैंने गीता की हल्की सी झलक देखी थी। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। वासु कहता है मैं आपको उस कार का नंबर दूंगा। वासु ऑफिस में जाकर फाइल ढूंढता है, फिर उसे फाइल मिल जाती है जिस पर कार का नंबर लिखा होता है। तभी वासु को कॉल आती है। वासु के पूछने पर कॉल पर आवाज आती है, मैं गीता हूँ। तूने घर तो अपने नाम कर लिया, पर मैं तुझे घर से जुड़ा एक राज बताना चाहती हूँ। कल सुबह चर्च में आ जाना। इसके बाद कॉल कट हो जाती है। वासु सोच में पड़ जाता है। अगले दिन वह चर्च में जाता है। चर्च में वह गीता के होने का एहसास करता है। इधर अंजलि के घर पर कॉल आती है जहां सनी कॉल रिसीव करता है। कॉल पर वासु होता है जो बताता है कि मैं चर्च में हूँ। गीता ने कॉल कर मुझे यहाँ बुलाया था। वो मुझे मारना चाहती है। तभी कॉल कट हो जाती है। वासु डरा होता है, तभी उसे फंदे से फंसाकर बाहर फेंक दिया जाता है। सनी और अंजलि वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वासु को फांसी लगाकर किसी ने उसकी हत्या कर दी है। सनी देखता है कि वासु के हाथ में एक क्रॉस का लॉकेट है। सनी वहां काफी खोजबीन करता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वह अंजलि की आवाज सुनकर उसके पास जाता है तो देखता है कि अंजलि गिरी पड़ी है। अंजलि बताती है कि मैंने गीता को देखा। तभी बाहर कार की आवाज सुनकर सनी उस कार का पीछा करता है। सनी देखता है कि वो कार समुद्र के पास जाकर रुकी है। वह कार में किसी को नहीं पाता है। अगले सीन में सनी फादर से मिलता है, जहां सनी आत्मा के होने पर संदेह जताता है। वहीं फादर कहते हैं कि आप जैसा साइकेट्रिस्ट नहीं मान सकता, पर आत्मा होती है और वह इंसान के दिमाग पर नियंत्रण कर सकती है। सनी कहता है मुझे लग रहा है कि गीता शायद मरी नहीं है। इस पर फादर कहते हैं गीता की आत्मा है, इसकी एक ठोस वजह है। क्रिश्चियन धर्म में कहा गया है कि अगर इंसान की लाश को 41 दिन के भीतर दफन ना किया जाए तो उसकी आत्मा आसपास भटकती रहती है। गीता की लाश हमें नहीं मिली, इसलिए हमने एक खाली कब्र बनाई और ऐसा माना कि उसकी आत्मा उसमें दफन हो गई। मैंने ही अंजलि की माँ एनम्मा को ऐसा करने को कहा। वह बताते हैं कि एक और बात है, अंजलि की शादी होने तक 2 लोगों की और जान जाएगी, ऐसे संकेत मुझे मिल रहे हैं। सनी फादर से वासु के लाश पर मिले लॉकेट के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि इस पे लिखा है ईश्वर तुम्हारा स्वागत करते हैं, पर ये लॉकेट तो मेरे पास था, तुम्हें कहाँ से मिला। रात में सनी कब्रिस्तान जाता है और टॉर्च की मदद से गीता की कब्र ढूंढता है। कब्रिस्तान का गार्ड बताता है कि यहाँ गीता जैकब की कब्र नहीं है। सनी कहता है नम्मा ने गीता को यहीं दफनाया था, ऐसा फादर का कहना है। इस पर गार्ड बताता है मुझे नहीं पता, पर गीता जैकब की कब्र यहाँ नहीं। रात में सनी त्रिलोक से मिलता है और उससे गीता की कब्र के बारे में पूछता है। त्रिलोक झूठ बोलता है कि गीता की मौत के समय वो वहां मौजूद नहीं था। इस पर सनी बताता है कि तुम यहीं थे। फादर ने गीता की आत्मा से बचाव के लिए तुम्हें और गीता की माँ एनम्मा को क्रॉस लॉकेट दिया था। एनम्मा का लॉकेट तो उनके पास है, तुम्हारा लॉकेट कहाँ है। सनी वासु के लाश के पास से मिला लॉकेट त्रिलोक को देता है और वहां से चला जाता है। त्रिलोक को गीता की आवाज सुनाई देती है और समुद्र में गीता दिखाई देती है। वह लॉकेट को समुद्र में फेंक देता है। त्रिलोक रात में अंजलि को बुलाता है। त्रिलोक बताता है कि तुम्हारी शादी के बाद तुम और अम्मा जी तो चली जाओगी, पर खर्च के लिए मुझे पैसे चाहिए। अंजलि कहती है मैं पैसे भिजवा दूंगी। त्रिलोक घर के बेचे जाने पर उसमें से हिस्सा मांगता है। वह कहता है कि गीता के हिस्से के पैसे मुझे चाहिए। अंजलि कहती है कि मैं इतना पैसा तुम्हें क्या कह के दूंगी। त्रिलोक कहता है मुझे नहीं पता। अंजलि को याद रखना चाहिए कि गीता आज भी यहाँ मौजूद है। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मुझे गीता के जरिए पैसे निकालने पड़ेंगे। इधर घर पर सनी सारे कमरों को लॉक करता है। वह मैरी को भूत के बारे में बताता है। मैरी कहती है मुझे भी भूत देखना है। इस पर सनी कहता है जो कहा है तुम उतना ही करना। तभी बात करते हुए मैरी बाहर पानी फेंकती है जो अंजलि के ऊपर पड़ जाता है। मैरी अंजलि से माफी मांगती है। अंजलि कपड़े चेंज कर बाथरूम से निकलती है। वह गॉगल में गीता के साय को देखती है। वह साय का पीछा करती है। तभी सनी आ जाता है और वह साय के पीछे जाता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अगली सुबह त्रिलोक देखता है कि एनम्मा को होश आ गया है। वह घर पहुंचकर सभी को बताता है। सभी लोग शादी की बात करते हैं, पर सनी अनूप के चाचा से मना करता है कि ये शादी अभी नहीं होगी। अंजलि की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अंजलि कहती है मैं ठीक हूँ, पर सनी नहीं मानता। वह कहता है नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम है, तभी तो अनूप ने मुझे यहाँ बुलाया है। अंजलि अनूप से कहती है कि मैं ठीक हूँ, प्लीज शादी कर लेते हैं। सनी मना करता है, पर अनूप अंजलि को देख शादी के लिए तैयार हो जाता है और सनी को वहां से जाने को कहता है।
अगले सीन में सनी अपना सामान लेकर जाने के लिए निकलता है। तभी एक व्यक्ति सनी को बताता है कि त्रिलोक को आग ने लपेट लिया है। सनी और बाकी लोग देखते हैं कि त्रिलोक जलकर मारा गया है। सनी समुद्र की तरफ जाते हुए पैरों के निशान को देखता है। वह उस जगह की जांच करता है। अगले सीन में हॉस्पिटल में सनी एनम्मा से कुछ बात करते हुए दिखता है। एनम्मा सनी की बात को सुनती हैं। वह सनी का कॉलर पकड़कर उसे कुछ बताती हैं। सनी कार से उनकी बताई जगह पर पहुंचता है। वह कब्रिस्तान पर जाता है। वहां वह एक कब्र को देखता है। इधर अनूप अंजलि को लेने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में उसे सनी मिलता है। सनी अनूप को लेकर उस कब्रिस्तान में जाता है। वह अनूप को वह कब्र दिखाता है जिस पर अंजलि लिखा होता है। सनी बताता है कि तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी मंगेतर बनने वाली अंजलि नहीं गीता है। अनूप चौंक जाता है। सनी कहता है कि उसे पहली बार देखते ही मैं समझ गया कि वो दिमागी रूप से बीमार है, लेकिन घर में होने वाली अजीब घटनाओं से मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं बल्कि प्रेत आत्माओं का चक्कर है। अंजलि की मौत के बाद अंजलि की आत्मा उस घर में और आसपास रहने लगी, इसलिए मैंने अंजलि से मौत के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोला। फादर ने जब अंजलि के माथे पर क्रॉस रखा था तो उसे कई दिनों तक आराम मिला। इससे मैं समझ गया कि ये आत्मा का ही चक्कर है। फिर जब वासु ने बताया कि उसने गीता को कार ड्राइव करते हुए देखा था, तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि गीता जिंदा है या मर चुकी है। वासु मेरी मदद करने वाला था, तभी अंजलि बनी हुई गीता ने वासु को त्रिलोक की मदद से मरवा दिया। वैसे त्रिलोक के ऊपर अंजलि का साया था, इसलिए उसने वासु को मार डाला। मैंने मैरी की मदद से अंजलि के ऊपर पानी डलवाया। अंजलि ने कपड़े चेंज किए। फिर जब वह बाहर आई तो वो अपनी आंखों पर लेंस लगा रही थी, तो मैरी ने ये देख मुझे बताया। मेरा शक सही निकला, क्योंकि दोनों बहनों अंजलि और गीता में गीता की नजर कमजोर थी। मैं समझ गया कि ये गीता है। तभी जब वह मैरी का पीछा कर रही थी, मैंने उसे रोका और कहा कि यहाँ कोई नहीं है। मैं समझ चुका था कि मेरे सामने अंजलि नहीं गीता है। मैं बस इस शादी को टालना चाहता था ताकि मैं सबूत इकट्ठा कर सकूं। जब त्रिलोक ने बताया कि अम्मा जी को होश आ गया है, तब गीता के चेहरे के उड़े हुए रंग को किसी ने नहीं देखा। जो राज त्रिलोक और अम्मा जी को पता था, उसके खुलने का डर गीता की आंखों में मुझे दिखा। त्रिलोक की जब मौत हुई, मैंने समुद्र के आसपास जांच की। थोड़ी दूर पर मुझे पैरों के निशान मिले, जिनका पीछा करने पर मुझे पता चला कि ये गीता का काम है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि त्रिलोक की मौत गैस लीकेज से हुई। मेरे ख्याल से जब त्रिलोक घर से बाहर गया, गीता ने गैस ऑन कर दिया। कमरा गैस से भरा हुआ था। त्रिलोक ने वापस आने पर जैसे ही माचिस जलाई, वह आग की चपेट में आ गया। गीता के राज को जानने वाला मारा गया। मुझे पता चला कि गीता बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति की थी। अंजलि बचपन में पढ़ाई में आगे थी, इससे गीता में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया था। उसके अंदर अंजलि के खिलाफ काफी गुस्सा भरा हुआ था। स्कूल में गीता को एक बच्चे ने चिढ़ाया, जिससे नाराज होकर गीता ने ज्योमेट्री बॉक्स के कंपास को उसके हाथ में घुसा दिया। स्कूल के रिपोर्ट कार्ड पर अक्सर वो जाली साइन किया करती थी। फिर जिस दिन अम्मा जी गिरी, वह ऊँटी गई थी। मैंने उसके ऑफिस में पता किया तो पता चला कि वह ऊँटी में अपना काम जल्द खत्म कर रातों रात अम्मा जी से मिलने पहुंची। वह इस घर से अपनी शादी नहीं करना चाहती थी। इस बारे में उसकी अपनी माँ से बहस हुई। इस दौरान उन्हें धक्का लगने से वह टेरिस से गिर गईं। किसी को पता न चले इसलिए वह चुपचाप यहाँ से निकल गई, लेकिन रास्ते में उसे वासु ने देख लिया था। सनी ये सब बता रहा होता है, तभी वह देखता है कि अनूप वहां से चला गया। अनूप घर पहुंचता है और गीता से कहता है कि कौन हो तुम। वह गीता को बताता है कि उसने उसे पहचान लिया है। वह गीता को थप्पड़ मारता है। वह अंजलि की मौत के बारे में बताता है कि तूने उसे मारा है। इस पर गीता कहती है, मैंने तुम्हारे लिए अंजलि को मारा। अनूप कहता है, मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को बताऊंगा। गीता उसे रोकती है, पर अनूप नहीं रुकता। फिर गीता अनूप के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देती है। वह अनूप को बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वह बताती है कि मेरे और अंजलि के बीच लॉकेट को लेकर झगड़ा हुआ। वहाँ माँ और त्रिलोक अंकल मौजूद थे। मैं अंजलि को समुद्र में डुबोई थी, तभी वह गलती से मारी गई। वह बताती है कि त्रिलोक और अम्मा ने अंजलि को दफना दिया। तुम जब भी अंजलि से मिलने आते, मैं अंजलि बन के तुमसे मिलती। फिर मैंने तुम्हारा प्यार पाने के लिए खुद को गीता से अंजलि में बदल दिया। वैसे ये सच्चाई मुझे और त्रिलोक को पता थी, पर ये तुम्हें किसने बताया कि मैं गीता हूँ, अंजलि नहीं? लगता है अंजलि की आत्मा ने बताया होगा। वह अभी भी यहीं है। माँ ने मुझे बताया था कि अंजलि की आत्मा इस घर में रहती है। जब मैं ऊटी से उनसे मिलने यहाँ आई थी। अनूप कहता है कि तुमने अंजलि की हत्या की है। मैं तुमसे नहीं, अंजलि से प्यार करता हूँ। गीता कहती है कि मुझे नहीं तो किसे प्यार करेगा, उस भूत से। अनूप मना करता है तो गीता खुद को और अनूप को जलाने वाली होती है। तभी अनूप भागने की कोशिश करता है, पर गीता उसे मारती है। गीता अनूप को बुरी तरह घायल कर देती है। तभी वहां सनी आ जाता है। गीता सनी की भी पिटाई करती है।
फिर गीता झूमर गिराती है जिससे कमरे में आग लग जाती है। सनी किसी तरह अनूप को लेकर बाहर जाता है। गीता बंदूक से फायर करने वाली होती है, तभी अंजलि की आत्मा उसके ऊपर जलती हुई अलमारी गिरा देती है। अंजलि की आत्मा गीता से कहती है कि तूने मुझे मार डाला, मैं आज तुझसे बदला लूंगी। फिर गीता की जलने की वजह से मौत हो जाती है। अगले सीन में कब्रिस्तान में अनूप और बाकी सब सनी को धन्यवाद देते हैं। सनी थकप्पन से मिलता है और कहता है कि आपको घर बेचकर काफी पैसा मिला होगा, सारा खर्च मत कर देना, आपकी बेटी समझदार है, इसे आगे की पढ़ाई करने देना। ये सुनकर थकप्पन कहता है सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। इस पर सनी थकप्पन के कान में कहता है वैसे तेरी बेटी है झक्कास। दोस्तों, यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।